कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगले हफ्ते आखिरी किस्त नशर की जाएगी। इसी वजह से टीज़र देखकर सब लोग बहुत हैरान हैं और मायूस भी कि ये क्या पूरे ड्रामे का फ्लैशबैक दिखा दिया हमें। तो आपको अंदाज़ा तो होगा कि ARY अपनी लास्ट एपिसोड का टीज़र इसी तरह दिखाते हैं कि पूरे ड्रामे का फ्लैशबैक दिखा दिया जाता है ताकि लास्ट एपिसोड सस्पेंस से भरपूर हो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। चूँकि फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ ये ड्रामा है, जो मेरी मोस्ट फेवरेट राइटर है। नॉवल लिखती हैं तो जान डाल देती हैं, ड्रामे लिखती हैं तो ऐसे लिखती हैं कि याद रखे दुनिया। रियलिटी से बहुत करीब तर होते हैं इनके ड्रामे। तो फरहत इश्तियाक के ड्रामों की एक ख़ास बात यह है कि एंडिंग अच्छी ही होती है। इनके मशहूर ड्रामों की लिस्ट देखी जाए तो हम सफ़र, दयारे दिल, ये दिल मेरा, यकीन का सफ़र और भी बहुत से ऐसे बेहतरीन ड्रामे जिनकी सबकी एंडिंग हैप्पी ही दिखाई गई। तो इस बात पर तो मुझे कोई डाउट नहीं, कभी मैं कभी तुम ड्रामे की एंडिंग हैप्पी ना दिखाई जाए। शर्जीना और मुस्तफ़ा एक साथ ही होंगे आखिर में। फ़िलहाल तो शर्जीना गुस्से में है, नाराज़ है, बदजन है मुस्तफ़ा से। और इस एपिसोड में मुस्तफ़ा को इतना के फारग दिखा दिया कि मुझे हैरत हो रही है कि अब इसे कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं जा रहा, घर भी टाइम से आ जाता है। शर्जीना को फ़ोन करने का भी टाइम है इसके पास, सोने का भी टाइम है। वो अलग बात है कि शर्जीना के पास अब इसका फ़ोन उठाने का टाइम नहीं, लेकिन वो मनाता रहेगा, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अभी तो इसके माँ बाप इसके घर आकर हैरान हो रहे हैं कि इनके मुस्तफ़ा ने इतनी तरक्की कर ली। हालांकि ये सारा क्रेडिट तो शर्जीना को जाता है और हक भी इसी का बनता था, मुस्तफ़ा की कामयाबी पर पहला इसके साथ खड़े होने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र भी तो उसी ने किया। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा तो शर्जीना को एहसास होगा कि मुस्तफ़ा के बगैर तो वो वैसे ही अधूरी है। इसकी हालत देखकर इसके वालिद को भी अफसोस होगा कि इन्हें मुस्तफ़ा को इस तरह हर वक्त टॉन्ट नहीं करना चाहिए था। देखा जाए तो गलती इनकी भी है। मुस्तफ़ा को लूज़र कहना, इसे घर दामाद बनने के मशवरे देना, इसे बुरा भला कहना कि मेरी बेटी को रोल दिया तुमने, कहाँ ला कर रखा हुआ है तुमने। मुस्तफ़ा और क्या करता, इसने भी तो शर्जीना की खुशी के लिए, इसकी सहूलत के लिए कमाना ही था ना, पैसों का ढेर लगाना ही था ताकि इसकी बीवी के घर वाले मुतमईन हो सकें, इनकी बेटी खुश है अपने शोहर के साथ। लोगों ने आजकल रुपए, पैसे, दौलत, जायदाद को खुशी का पैमाना बना दिया है। मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त तो बहुत बाद में आती है। आजकल का मुआशरा सिर्फ पैसे को देखता है, फिर चाहे मर्द जूती की नोक पर रखे बीवी को, पैसा है तो ऐश तो कर रही है ना, ये सोच हो गई है लोगों की। खैर शर्जीना की सोच तो ऐसी नहीं थी, लेकिन शर्जीना का दुख है मुझे कि इसके साथ बुरा हुआ। मुस्तफ़ा ने कौन सा शौक़ से इसके साथ ये सब किया था, वो भी तो इसी के लिए कमा रहा था, इसी के लिए दिन रात ख़वार हो रहा था ताकि शर्जीना को और अपने आने वाले बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े दुनिया वालों के सामने कि इतनी अच्छी लड़की को इसने किस हाल में लाकर छोड़ा। कसूरवार तो इसके माँ बाप भी थे जो अब सब कुछ भूल भाल कर इसके घर पर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन जब इन दोनों को पता चलेगा कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान क्या नाराज़गी हुई तो आराम से ये भी नहीं बैठने वाले। मुझे पूरा यकीन है ये दोनों जाएंगे शर्जीना को मनाने, इसे वापस लाने के लिए। मुस्तफ़ा की माँ शर्जीना के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी अपने सारे पिछले रवैये की कि मेरी गलती थी, मेरी बेहिसी, खुद सरी ने मेरे बेटे को ऐसा बना दिया। नहीं तो वो तो बहुत प्यार करने वाला लाउबाली सा लड़का था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। शर्जीना गलती उसकी नहीं हमारी है, उसे माफ़ कर दो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब शर्जीना यहाँ पर कौन सा खुश थी मुस्तफ़ा के बगैर। जब वो मुस्तफ़ा के पेरेंट्स के साथ वापस आएगी तो मुस्तफ़ा इसके आने से अनजान होगा और अचानक से इसे अपने कमरे में देखेगा तो शॉक में चला जाएगा। यकीन नहीं आएगा इसे कि ये ख्वाब है या हकीकत। और तब शर्जीना इस पर चिल्लाएगी, क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का, अच्छा घर ले लिया, पैसा आ गया, इसका ये मतलब तो नहीं कबाड़ बना दो पूरे कमरे का, हशर नशर करके रख दिया। तुम्हें पता है ना मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तब मुस्तफ़ा आगे बढ़ेगा, इसे छू कर देखेगा कि शर्जीना तुम सच में वापस आ गई हो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी अब। और ये स्टोरी मैंने सिर्फ प्रेडिक्ट की है, ऐसा हो सकता है क्योंकि फरहत इश्तियाक के जितने नावल मैंने पढ़े हैं ना, मुझे अंदाज़ा है कि कुछ ऐसा ही एंड होने वाला है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।